अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम लेआउट टैब में मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स एंड लाइन नंबर्स को देखेंगे कि ये क्या हैं, इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। बेसिकली देखें, जो आपका पेज है इसके ऊपर कुछ पैराग्राफ हम ले आते हैं। मैंने रैंडम फंक्शन आपको दिखाया था कि इफ़ यू वांट टू पुट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन डेटा ओवर देयर, यू कैन पुट विद द हेल्प ऑफ दैट रैंडम। आपको कुछ लाइन्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी काम वर्क करने के लिए। तो एक्चुअली जो मार्जिन होता है वो बेसिकली बताता है कि आपका जो पेज है उसकी लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, इसमें कितना स्पेस आपने एज अ मार्जिन छोड़ना है, बाकी कितने स्पेस पे आपने काम करना है। तो यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम मार्जिन्स। अब मार्जिन्स में देखें, नॉर्मल 1-1 इंच है चारों तरफ। अगर आप जो है वो नैरो करते हैं कि नहीं, मुझे मैक्सिमम एरिया जो पेज का है उस पर वर्क करना है, मतलब मैं लिखना चाहता हूँ मतलब अपनी चीज़ें, तो यू कैन सिलेक्ट दिस। यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज इट एज वेल। कस्टमाइज करने का ऑप्शन हमें डिफरेंट सिनेरियो में पड़ता है। जो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सबसे सिंपल है वो स्टाम्प पेपर वगैरह जब आप बनाते हैं तो ऊपर एक इमेज होता है उसके ना, उसके नीचे बेसिकली राइटअप होता है, तो बेसिकली 4 इंचेस उसके लिए छोड़ते हैं। तो देखें, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको नजर आएगा। देखें, पेज का ये वाला एरिया उसने मार्जिन में 4 इंचेस निकाल दिए टॉप से। तो इस तरह के पेजेस के लिए आप बेसिकली मार्जिन सेटिंग करते हैं। तो आप बेसिकली, मैं इसको नॉर्मल ही कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद ओरिएंटेशन जो है, थोड़ा सा पेज को जो है वो जूम आउट कर देता हूँ तो आपको पेज पूरा नजर आए। देखें, ओरिएंटेशन जो है वो दो तरह की है, एक पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप। यहाँ इमेजेस से आपको पता होगा कि पोर्ट्रेट जो है बेसिकली वो हाइट वाइज ज़्यादा होता है और लैंडस्केप विड्थ वाइज ज़्यादा होता है। तो कुछ डेटा ऐसा होता है जो बेसिकली आपका विड्थ वाइज ज़्यादा जा रहा होता है, जिस तरह टेबल्स वगैरह हैं उसमें डिफरेंट कॉलम्स एक से ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो इस तरह नहीं आ रहा होगा आपकी पोर्ट्रेट में, तो आप उसको बेसिकली लैंडस्केप की तरफ ले जाते हैं उस पेज के ओरिएंटेशन को। तो जब आप लैंड स्पेस करते हैं तो पेज की बेसिकली हॉरिजॉन्टल विड्थ बढ़ जाती है और वर्टिकल कम हो जाता है, तो राइट अप उस तरह से आपका चलना शुरू होता है। तो यू कैन सिलेक्ट ओरिएंटेशन एज वेल। अच्छा, तीसरा जो ऑप्शन है वो साइज का है। साइज बेसिकली जो है आपका, जिस तरह लेटर है और लीगल है और ये A4, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट साइज है। ये जो आप एप्लीकेशंस वगैरह या कुछ भी लिखते हैं वो बेसिकली आप जो है A4 साइज का पेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप लेटर सेलेक्ट करते हैं, देखिए उसका डिफरेंट साइज है, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है वो लीगल सेलेक्ट करते हैं तो उसका बेसिकली डिफरेंट साइज है। तो लीगल और ये जो लेटर है वो नॉर्मली यूज़ होते हैं कोर्ट्स वगैरह के अंदर, और A4 जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में, असाइनमेंट्स में, पेपर्स में, इन चीज़ों में जो है बेसिकली हम A4 पेपर यूज़ करते हैं। तो यह साइज़ जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, तो जो आपने मार्जिन और ओरिएंटेशन सेट कर रखी है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली उस पेज के हिसाब से वो सेट कर देगा। तो तीसरा जो है आपके पास जो चौथा पार्ट है वो कॉलम्स हैं। देखिए, ये जो पेज है आपका, इसमें सिंगल कॉलम में सारा का सारा राइट है। इफ़ यू वांट यू कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स एज वेल। ये देखिए, यहाँ पर आपको 2 कॉलम क्रिएट हो गए। ये वाइट एरिया नजर आ रहा है, वर्किंग एरिया। तो जैसे ये फिल होगा तो वो इस वाले वर्किंग एरिया में लिखना शुरू हो जाएगा। तो कैसे आप तो ये देखना चाहें तो कैसे पता चलेगा? मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V करता हूँ तो देखें, जैसे ये फिल हुआ वो सेकंड वाले कॉलम पे जाके क्रिएट होना शुरू हो गया। अच्छा, आप चाहें तो 3 कॉलम्स भी कर सकते हैं, तो ये 3 कॉलम्स हो गए। नॉर्मली किस तरह से होता है कि भाई लेफ्ट और राइट, ठीक है, मतलब जो लेफ्ट में एक छोटा कॉलम भी, राइट में थोड़ा सा बड़ा होता है, जिस तरह नॉर्मली इंग्लिश के राइटअप्स होते हैं। इसी तरह उर्दू वाले जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होते हैं, तो एक कॉलम उधर होता है, बाकी सारा राइट की तरफ होता है। अगर आप लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो पहले ये काउंट होगा, शुरू यहाँ से होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो यू कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स लाइक दिस ओवर देयर। सपोज करें 3 करना है आपने, मैं कुछ यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो ये जो नॉर्मली था इस वाले कॉलम में मुझे जाना है, या तो मैं कुछ टाइप करूँ या मैं इंटर करता हुआ जाऊँ। तो इसका एक दूसरा शॉर्टकट है कि आप यहाँ पर लेआउट टैब में आके यहाँ पे कॉलम जो है वो ब्रेक कर दें, तो बेसिकली नेक्स्ट कॉलम पे आके आपको लेके चला जाएगा, तो आपको बार बार से वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। So this is how you can have set margin, orientation, size and columns, and you can use column break. अच्छा, यहाँ जो ब्रेक्स में एक दूसरा पेज ब्रेक एंड नेक्स्ट पेज, जिसे हम बेसिकली जो है सेक्शन ब्रेक भी कहते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं ये दोनों पढ़ा रहा हूँ तो इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली किया जा सकता है टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के हवाले से भी। तो उस एग्जांपल में टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आपको आ जाएगा, और साथ में जो है बेसिकली ये दोनों ब्रेक्स के ऑप्शन भी आपके पास आ जाएंगे। तो देखें, मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रैंड रैंड करके मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए,
हर पैराग्राफ में 7 लाइन्स होनी चाहिए। तो ये देखें इसने 3 पैराग्राफ्स यहाँ से कॉलम में सिंगल 1 कॉलम ही कर देता हूँ। देखें 3 पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में 7 कॉलम्स ने रैंडमली मुझे क्रिएट करके दे दिए हैं। तो आप बेसिकली देखें एक तरीका तो होता है कि पेज ब्रेक क्या होता है, बल्कि पेज ब्रेक के लिए इससे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल हम कर लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी हम लेकर आ जाएंगे। तो हम करते हैं कि सपोज एग्जांपल करते हैं कि आप आईसीटी एक कोर्स पढ़ रहे हैं। इस कोर्स के अंदर आप बेसिकली थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, आप बेसिकली एमएस वर्ड भी पढ़ रहे हैं, और आप एमएस पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे, और एमएस एक्सेल को भी थोड़ा सा देखेंगे। तो इसी तरह देखें, अब ये एक तो है कि मैं इंटर करता 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 नेक्स्ट पेज पे जाऊँ। दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है, आप यहाँ ब्रेक्स पे आएँ और ब्रेक पे आके पेज ब्रेक कर देते, नेक्स्ट पेज पे आपको लेकर चला जाएगा। अच्छा, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाले कोर्स के अंदर जो है आप बेसिकली सपोज कर लेते हैं रीडिंग पढ़ रहे होंगे, राइटिंग पढ़ रहे होंगे, और तीसरा फोनीम्स फोनीम्स पढ़ रहे होंगे। ओके, रीडिंग राइटिंग फोनीम्स पढ़े होंगे। अच्छा, इसके बाद फिर मैं यहाँ से आता हूँ सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ पर आके आप फिर मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में आप सपोज करें इक्वेशन को पढ़ रहे होंगे, फार्मूलाज को पढ़ रहे होंगे, और तीसरा जो सपोज आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो अब ये 3 पेज ब्रेक के थ्रू आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करते हैं तो बेसिकली आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की बेसिस पे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट होता है। तो जो चैप्टर्स हैं आपके मेन, उनकी हेडिंग आपने 1 रखनी है। जिस तरह आईसीटी है, इसकी हेडिंग मैंने 1 रख दी। इस तरह इंग्लिश है, इसकी हेडिंग मैंने 1 रख दी हर पेज पे, और ये अलग अलग चैप्टर्स है फॉर एग्जांपल ना, इसकी हेडिंग मैंने 1 कर दी। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट रेफरेंसेस वाले टैब में जाना है। और अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स तो इनसे ऊपर होगा। तो जब इनसे ऊपर होगा तो एक ब्लैंक पेज हमें ऊपर चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा से लेआउट में जाके एक पेज ब्रेक यहाँ पे कर देता हूँ, तो मुझे ताकि आईसीटी नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो ये मुझे ब्लैंक पेज मिल गया। तो ये कर्सर यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे जाके मैं रेफरेंस में जाऊँगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करूँगा, और देखिए मैंने जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स किया, ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्रिएट करके दे दिया। तो आईसीटी सेकंड पेज पे है, इंग्लिश थर्ड पेज पे, और मैथ्स जो है वो फोर्थ पेज पे है। अब ये एज अ रेफरेंस भी यूज करता है। आप कंट्रोल की प्रेस करके करेंगे, देखें कर्सर आ गया कि आप क्लिक करेंगे तो आपको उसी पेज पे लेके चला जाएगा। अब देखें थ्योरी में सपोज करें कि यहाँ पे जो थ्योरी में जो है वो सपोज ए बी सी डिफरेंट टैब्स हैं, और हर टैब के अंदर कुछ डेटा है। हम डेटा डाल देते हैं ना, अच्छा डेटा बाद में डालते हैं, पहले इसे इसके सब पार्ट्स बना देते हैं। हम इसकी हेडिंग्स जो है होम में डिज़ाइन में आते हैं, इसकी हेडिंग 2 कर देते हैं। थ्योरी के अंदर ये है ना। अब इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसकी हेडिंग 2 कर देते हैं इंग्लिश में, और ये फार्मूलाज के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, जस्ट टू शो यू कि ये सब हेडिंग्स हैं। अब देखें अब इसके अंदर अगर आप डेटा भी डाल दें, कोई ऐसा रैंडमली डेटा डाल देते हैं, पैराग्राफ के ए जो है वो ये चीज़ें हैं, उसे डिफाइन कर रहे हैं, एंड सो ऑन, बी ये है, एंड सो ऑन है। बाकी चीज़ों में नहीं डालते, जस्ट टू शो यू लाइक दिस। अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स में चेंजेस नहीं है, हालांकि हमने चेंज किया। तो अपडेट टेबल करेंगे, यहाँ पर इंटायर टेबल को करेंगे। देखें आपने आईसीटी में एबीसी चीज़ें डाली थी, इंग्लिश में एबीसी चीज़ें डाली थी, मैथ में एबीसी चीज़ें डाली थी आपने। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली आपके पास हेडिंग सब हेडिंग्स आ गई। अब इंग्लिश आईसीटी के अंदर एबीसी है, इंग्लिश के अंदर एबीसी है, मैथ के अंदर एबीसी है। ठीक है ना, ऐसे हेडिंग्स डाली हैं आपने, देखें ऐसे डाली हुई है हमने वहाँ पे। इंग्लिश के अंदर ए बी सी आई है, फिर एमएस वर्ड पावर पॉइंट। अब इसको भी अगर हेडिंग देनी है आपने, तो आप इसको भी हेडिंग 2 दे दें, और इनको भी हेडिंग्स, सॉरी गलती हमसे ये हो गई, इसको भी हेडिंग 2 दे दें, और इसको भी हेडिंग 2 दे दें। अब ये बेसिकली फार्मूलाज की इसको हेडिंग नॉर्मल करके हम इसको बेसिकली जो है वो इसके सब पार्ट्स बना देते हैं। ठीक है, इसके भी हम इसकी हेडिंग्स को नॉर्मल करके इसको भी इसके सब पार्ट्स बना देते हैं, और इसको भी हम नॉर्मल करके इसको भी जो है हम नॉर्मल करके ठीक है। तो आप बेसिकली जाके हम देखें तो आपको जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपडेट करें इंटायर टेबल,
ये अपडेट होगा। आईसीटी में एमएस वर्ड, पावर पॉइंट है, इंग्लिश, ये सारी सारी चीज़ें। एमएस वर्ड के अंदर जाएंगे तो डिफरेंट है, थ्योरी के अंदर एबीसी है। तो ये आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। जिस तरह से देखें, ये कंट्रोल की प्रेस करके पावर पॉइंट पे, तो ये आपको पावर पॉइंट के ऊपर लेकर चला गया। तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली ड्राफ्ट हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम दिस एज वेल। अभी मैं कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करता हूँ। दोबारा से हम लेआउट टैब में चलते हैं। अच्छा, लेआउट टैब में जो है, सपोज करें हम थोड़ी देर पहले देखा है कि पेज ब्रेक का मैंने आपको दिखाया ना, तो पेज ब्रेक का ऐसे करते हैं कि रैंडम करके डेटा लेकर आ गया। अब यहाँ से मुझे पेज ब्रेक करके मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो दिस इज हाउ आई कैन डू एक्चुअली। अब अगर मैं कोई फॉर्मेटिंग करूंगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आएगी ना। मैं चाहता हूँ कि नहीं, इस डॉक्यूमेंट पे जो फॉर्मेटिंग है वो इस पेज पे नहीं होनी चाहिए ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं